4 बजे की 40 ब्रेकिंग न्यूज और आज की पहली बड़ी खबर। केंद्रीय गृह मंत्री ने लखनऊ में निषाद पार्टी की रैली में शिरकत की। रैली में बोलते हुए अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा कि 2022 में 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। योगी जी ने माफिया गुंडों पर लगाम लगाई। मोदी सरकार गरीब, वंचितों और आदिवासियों को समर्पित है। एसपी बीएसपी ने सिर्फ अपनी जाति के लिए काम किया है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। 4 बजे की एक और बड़ी खबर। लखनऊ में बीजेपी और निषाद पार्टी ने साझा रैली की। साझा रैली में गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत भाजपा और निषाद पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि आने वाले चुनावों में बीजेपी निषाद पार्टी का गठबंधन जीतेगा और योगी ने अखिलेश यादव सरकार राज्य में गुंडागर्दी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। अब 4 बजे की तीसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। संसद के दोनों सदनों में आज भी विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है। केंद्रीय मंत्री अजय टेनी के इस्तीफे को लेकर विपक्षी सांसदों ने जमकर नारेबाजी की और शोर शराबा किया। लोकसभा में सांसदों ने प्ले कार्ड भी लहराए जिसमें टेनी के इस्तीफे के स्लोगन भी लिखे हुए थे। दूसरी तरफ राज्यसभा में हंगामे के बाद कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए रोकनी पड़ी। अब आगे बढ़ते 4 बजे की चौथी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। राज्यसभा से निलंबित 12 सांसदों ने आज भी प्रदर्शन किया। निलंबित सांसदों ने अपनी आवाज देश के लोगों तक पहुंचाने के लिए विरोध का एक नया और अनोखा तरीका अपनाया। संसद भवन परिसर में मौजूद गांधी प्रतिमा पर जनसंसद बुलाई गई और इस जनसंसद में विपक्ष के सांसदों ने आपस में ही अपनी बात रखी। जनसंसद में कुछ विपक्षी की भूमिका में थे तो किसी ने पक्ष की भूमिका भी निभाई। अब आगे बढ़ते हैं, 4 बजे की एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। वाराणसी में अखिल भारतीय महापौर परिषद का सम्मेलन को पीएम मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि काशी का विकास देश के विकास का रोड मैप बन सकता है और मोदी ने मेयरों को नसीहत देते हुए कहा कि ऐसा काम करें कि लोग दशकों तक आपको याद करें। पीएम ने कहा कि देश में कायाकल्प की जरूरत है और सफाई पर पीछे ना रहने का संकल्प ले मेयर। और इसके अलावा पीएम ने कहा कि देश को क्रांति नहीं विकास की बेहद आवश्यकता है। छठी बड़ी खबर। रायबरेली में विजय यात्रा निकालते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी हुई है। भाजपा ने जनता को सिर्फ दिक्कत, जिल्लत और किल्लत दी है। योगी सरकार कहती है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मृत्यु नहीं हुई है। मतलब साफ है कि मुख्यमंत्री जी केवल झूठ बोलना जानते हैं। आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर। रायबरेली पहुंचे अखिलेश यादव। चुरवा मंदिर में दर्शन उन्होंने किए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रायबरेली में रथ यात्रा निकाली और अपनी रथ यात्रा की शुरुआत उन्होंने प्राचीन हनुमान मंदिर में दर्शन के साथ की। और अखिलेश यादव 2 दिनों तक रायबरेली में विजय यात्रा निकालेंगे जो कि 6 विधानसभाओं को कवर करेगी। अब आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर। पेगासस जासूसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। जांच के लिए ममता बनर्जी सरकार द्वारा जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में गठित आयोग के काम पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और आयोग को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता का यह कहना था कि अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट की ओर से जांच के लिए पैनल गठित किए जाने के बावजूद ये आयोग काम कर रहा है। अब आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह नाश्ते पर यूपी के सांसदों से बात की और इस मीटिंग में यूपी के 36 लोकसभा सांसद मौजूद थे और पीएम ने 20 और 16 के 2 ग्रुपों में सांसदों के साथ चर्चा की। प्रधानमंत्री ने सांसदों के खेल स्पर्धा आयोजित और उनके अनुभव के बारे में पूछा और कहा कि आगे भी यही जारी रखना चाहिए। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री बीजेपी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रहे। आगे बढ़ते हैं 10वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। 4 बजे की कर्नाटक से खबर है। कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार ने रेप पर बेहद विवादित टिप्पणी दी है और विधानसभा में बोलते हुए रमेश कुमार ने कहा कि जब रेप टल नहीं सकता तो लेट जाओ और इसका आनंद लो। रमेश कुमार के इस बयान के बाद विधानसभा में हंगामा मच गया। बीजेपी नेताओं ने रमेश कुमार पर एक्शन लेने की मांग की है। रमेश कुमार कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और यह बेहद शर्मनाक बयान। और आगे बढ़ते हैं, रेप वाले बयान पर विवाद बढ़ने के साथ ही रमेश कुमार बैकफुट पर आ गए। रमेश कुमार ने बयान के लिए माफी मांगी और कुमार ने कहा कि अगर इससे महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मुझे माफी मांगने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं तहे दिल से माफी मांगता हूं। इससे पहले बीजेपी के साथ ही कांग्रेस के नेताओं ने भी कुमार के इस तरह के बयान पर अपनी नाराजगी जाहिर की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्हें इस तरह की बातें कतई नहीं करनी चाहिए। बेहद शर्मनाक। 12वीं बड़ी खबर। लड़कियों की उम्र 21 साल करने पर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बल्क ने विवादित बयान दिया है और बल्क ने कहा कि लड़कियों की शादी की उम्र सीमा बढ़ाने से वो और ज्यादा आवारगी करेंगी। बल्क के इस बयान के बाद महिला संगठनों के निशाने पर आ गए हैं और कई नेताओं ने बल्क से माफी मांगने की मांग की। हालांकि बल्क फिलहाल अपने बयान पर कायम है। यह भी बेहद शर्मनाक है। और 13वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी 2020 में हुए दंगों के मामले में 10 लोगों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं और कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जिस तरीके से वहां हालात बनाए गए वो हिंदू समुदाय के लोगों को डराकर उनको देश छोड़ने के लिए मजबूर करने, लूटपाट, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने और आगजनी करने के इरादे से जुटे थे। पुलिस के मुताबिक भागीरथी बिहार इलाके में हिंसा और लूटपाट की गई थी। अब आगे बढ़ते हैं 14वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं जल्दी से। भोपाल में शहीद ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का राज के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया है। शहीद वरुण को उनके छोटे भाई तनुज सिंह और बेटे ने मुखाग्नि दी। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत राज्य सरकार के कई मंत्रियों ने
शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की और इससे पहले एमपी सरकार ने शहीद के परिवार को 1 करोड़ की मदद और सरकारी नौकरी का ऐलान भी किया है। अब 15वीं बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर 4 बजे की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का बांग्लादेश दौरा खत्म हो गया है। आज राष्ट्रपति ने ढाका में पुनर्निर्मित रमना काली मंदिर का उद्घाटन कर पूजा अर्चना की और इस मंदिर को पाकिस्तानी सेना ने 1971 में तबाह कर दिया था। राष्ट्रपति कल बांग्लादेश की आजादी के जश्न में शामिल होने के लिए गए थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांग्लादेश की राजकीय यात्रा के बाद ढाका से रवाना हो गए। अब आगे बढ़ते 16वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। किसान आंदोलन से निकलने वाली पहली राजनीतिक पार्टी का कल होगा ऐलान और किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कल चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक गुरनाम सिंह चढ़ूनी करेंगे अलग राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान रहेगी नजर। आगे बढ़ते हैं 4 बजे की एक और बड़ी खबर। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बिगड़े बोल। पंजाब सरकार की अर्बन गारंटी योजना पर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए सिद्धू के मुंह से निकला अपशब्द। हालांकि बाद में नवजोत सिंह सिद्धू ने बात को बदलने की पूरी कोशिश की। बट भी बड़ी खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2021-22 में दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत बनेगा। दिल्ली में आयोजित फिक्की के 94वें वार्षिक सम्मेलन में शाह ने कहा कि मैं मानता हूं कि शायद 2021-22 में दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगा। अगर हम डबल डिजिट में भी पहुंचते हैं तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। शाह ने कहा कि पिछली सरकार में इज ऑफ डूइंग में हमारा स्थान काफी पीछे था। आगे बढ़ते हैं 19 की बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पड़ोसी देश भूटान से सम्मानित करने का ऐलान किया गया है। मोदी को भूटान के सबसे बड़े नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। भूटान सरकार का बयान सहयोग और समर्थन के लिए मोदी को दिया जाएगा सम्मान। ये बड़ा भूटान के पीएमओ की तरफ से ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी गई। अब आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर। अखिलेश यादव शिवपाल यादव की मुलाकात के बाद सीटों पर मंथन लगातार जारी है। सीट बंटवारे पर जल्द कोई ऐलान हो सकता है। खबर यह है कि अखिलेश ने चाचा शिवपाल को भरोसा दिया है कि उनकी पार्टी के जो उम्मीदवार जीतने लायक होंगे उनको जरूर सीट दी जाएंगी। अब 21 की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से यूपी चुनावी अभियान शुरू करेंगे केजरीवाल। 2 जनवरी को लखनऊ में केजरीवाल करेंगे मेगा रैली। इस रैली में यूपी में बेरोजगारों को 5000 बेरोजगारी भत्ते का ऐलान हो सकता है। केजरीवाल हर साल 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का भी बड़ा ऐलान कर सकते हैं। अब 4 बजे की 22वीं ब्रेकिंग न्यूज। देश में ओमिक्रॉन संक्रमण में दूसरे नंबर पर पहुंची दिल्ली और आज ओमिक्रॉन के 10 और मरीज मिले हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन के कुल मामले 20 हो गए हैं। 10 ठीक हो चुके हैं और 10 का इलाज अस्पताल में लगातार जारी है। अब आगे बढ़ते हैं एक और ब्रेकिंग न्यूज। देश में ओमिक्रॉन के 100 के करीब मरीज और 11 राज्यों में फैला ओमिक्रॉन। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 32 केस हैं। दिल्ली में 20 है, राजस्थान में 17 है, केरल में 5 है, गुजरात में 5 है, कर्नाटक में 8 है, तेलंगाना में 8 है। मरीज मिल चुके हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में एक केस सामने आया। अब आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर। आलिया भट्ट के पाली हिल के घर को बीएमसी ने सैनिटाइज किया। आलिया के मुंबई से दिल्ली और फिर वापस मुंबई ट्रैवल करने के बाद घर सैनिटाइज किया गया है। बीएमसी आलिया पर सख्त एक्शन भी ले सकते हैं क्योंकि मना करने के बाद भी वो दिल्ली से मुंबई और मुंबई से दिल्ली गई थी। अब आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर। मुंबई में मिस वर्ल्ड 2021 का प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया है। कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ रहे केसेस का साया मिस वर्ल्ड 2021 के ग्रैंड फिनाले पर इवेंट पर पड़ गया है और कंटेस्टेंट और मॉडल मानसा वाराणसी कोरोना संक्रमित हो गई है। उनके अलावा इस इवेंट से जुड़े 17 लोग और पॉजिटिव पाए गए, इसीलिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसको पोस्टपोन कर दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं। देश में कोरोना मामलों में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। एक दिन में 7,447 नए केस मिले हैं। 24 घंटे में करीब 7,886 लोग कोरोना से ठीक हुए और 391 लोगों की कोरोना से मौत भी हो गई है। देश में एक्टिव केस लगातार हो रहे हैं कम। 86,415 पर पहुंचा है आंकड़ा। कोरोना को हराने के लिए वैक्सीनेशन लगातार जारी है। एक और बड़ी खबर। महाराष्ट्र के पालघर में वैक्सीन की सप्लाई ड्रोन से की गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने निजी कंपनी की मदद से घंटों के समय को मिनटों में तय करके ड्रोन से वैक्सीन सप्लाई कराई है और जिले के राजीव गांधी स्टेडियम में छाप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक ड्रोन से करीब 10 मिनट में वैक्सीन की 300 डोज को एक बार मिलाया गया और ये ड्रोन ऑटोमेटिक मोड में उड़ा और निर्धारित जगह पर आसानी से पहुंच गया। अब आगे बढ़ते हैं 28वीं ब्रेकिंग न्यूज। राजधानी दिल्ली के कई अस्पतालों में एक हफ्ते बाद आज से फिर रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल है। अस्पतालों में ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं बंद हैं। इलाज के लिए अस्पताल पहुंच रहे मरीज काफी परेशान है। दरअसल नीट पीजी काउंसलिंग में हो रही देरी को लेकर यह हड़ताल की जा रही है। अब एक और बड़ी खबर। दूसरे दिन भी जारी है सरकारी बैंकों की हड़ताल। पहले दिन रुके 19,000 करोड़ के काम और देश के सरकारी बैंक कर्मचारी बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की वजह से हड़ताल पर हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने जानकारी दी है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के तहत 9 बैंकों की यूनियन आती है। दिसंबर में 15 दिन में 9 दिन बैंक बंद रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं एक और ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर 4 बजे की। दिल्ली में ठंड और प्रदूषण का दोहरा कहर लगातार जारी है। दोनों का कॉकटेल बना रहा है खतरनाक स्मॉग बढ़ने से लगातार घट रही है विजिबिलिटी। गाड़ी चलाने में लोगों को दिक्कत आ रही है और दिल्ली की दमघोंटू हवा भी लगातार कहर बरपा रही है। हवा अब भी बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। अब आगे एक और ब्रेकिंग न्यूज। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर। आज से 21 दिसंबर तक शीतलहर का असर बढ़ेगा। मौसम विभाग ने पंजाब हरियाणा में अगले 2 दिन बहुत घने कोहरे की आशंका जताई है। साथ ही अगले 4 से 5 दिनों में उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में भीषण शीतलहर का अलर्ट है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश बर्फबारी की वजह से पारा और गिरेगा। अब आगे बढ़ते हैं 32वीं ब्रेकिंग न्यूज।
मध्य प्रदेश में आज पहली बार मनाया गया पुलिस स्थापना दिवस। भोपाल में सीएम शिवराज ने ली परेड की सलामी। पुलिस स्थापना दिवस पर अच्छा काम करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया गया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। अब 33वीं बड़ी खबर, ग्रेटर नोएडा के पैरामाउंट सोसाइटी के बाहर गाड़ी के बोनट पर बर्थडे सेलिब्रेशन किया गया। धनाधन गोलियां भी चलाई गई। बर्थडे सेलिब्रेशन में फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ। 4 से 5 लोग इसमें शामिल थे। 2 गार्ड को अरेस्ट किया गया। अब एक और बड़ी खबर का जल्दी से रुख कर लेते हैं। जयपुर से है ब्रेकिंग न्यूज। जयपुर में मैरिज गार्डन के बाहर मारपीट और लूट से सनसनी मच गई। घात लगाकर बैठे बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने 2 लोगों को सरेराह रोककर मारपीट की और सोने की चेन और 30,000 रुपए कैश लूटकर वहां से फरार हो गए। अब पुलिस उनको ढूंढ रही है। अब एक और ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। 4 बजे की जम्मू में बटोटे के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। वदेरवा से जम्मू आ रही ऑल्टो कार हादसे का शिकार हुई। हादसे में कार सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अस्पताल में इलाज जारी है। 36वीं ब्रेकिंग न्यूज 4 बजे की। बिहार में स्पेशल विजिलेंस यूनिट की बड़ी कार्रवाई। समस्तीपुर के सब रजिस्ट्रार मणिरंजन कुमार के घर पर रेड हुई है। मणिरंजन कुमार के 3 ठिकानों पर रेड जारी है। पटना, समस्तीपुर और मुजफ्फरनगर में ये छापेमारी की जा रही है। मणिरंजन कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ है। बिहार सरकार भी एक्शन ले सकती है। अब 37वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। 4 बजे की। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान पर सवाल उठाए। आतंक पर एक्शन को लेकर जारी की गई है रिपोर्ट में दावा किया गया कि पाकिस्तान ने अपनी धरती पर मौजूद आतंकियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। अमेरिका की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दुनिया भर में आतंकी हमलों और उससे होने वाली मौतों में इजाफा हुआ है। अब 4 बजे की 38वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। जरूरत पड़ने पर फ्रांस भारत को अतिरिक्त राफेल युद्धक विमान देने को तैयार हो गया है। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले ने कहा है कि अगर जरूरत होगी तो हम अतिरिक्त राफेल देने को तैयार हैं। भारत की यात्रा पर आई पार्ले ने एक टिप्पणी अपने भारतीय समकक्ष राजनाथ सिंह से विस्तृत मुद्दों पर होने वाली वार्ता से पहले थिंक टैंक में की है। भारत और फ्रांस की सरकारों के बीच 36 राफेल विमान के लिए समझौता हुआ है। अब 4 बजे की 39वीं बड़ी खबर। पूर्वी यूरोप में भारी तनाव के बीच रूस ने हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल का एक नया परीक्षण किया है। हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल की गति 6,670 मील प्रति घंटे है। उधर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की सीमा के करीब 1 लाख सैनिकों को इकट्ठा किया है। जानकारी के मुताबिक जिरकॉन को जल्द ही अटलांटिक और अर्कटिक महासागरों में तैनात किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 40वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अर्जेंटीना के चुबूत प्रांत में मेगा माइनिंग कानून का विरोध में जबरदस्त आगजनी हुई है। लोगों ने सरकारी इमारतों को आग लगा दी। दूर से ही आग की लपटों को देखा जा सकता है। धुएं का गुबार। स्थानीय विधायिका द्वारा मेगा खनन कानून को मंजूरी देने के बाद माइनिंग से जुड़े लोग भड़क गए और आगजनी की है, जमकर प्रदर्शन किया। यह है 4 बजे की 40वीं ब्रेकिंग न्यूज।